बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 2 ग्रुप वाला हम कर रहे हैं और इसके 22 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हम करेंगे 23 और थ्योरम है कि इसकी इम्पॉर्टेंट लैग्रेंज थ्योरम, उसका प्रूफ करेंगे। उससे पहले दो छोटी छोटी बातें हैं वो कर लें। एग्जाम्पल है इसकी 25, फाइंड ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ अ सेट। अभी मैं लिखता हूँ, लेकिन इससे पहले हम लेफ़्ट कोसेट जो है मालूम करने की दो एग्जांपल कर चुके हैं। तो अब ये है हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर्स 0 ± 2 ± 4 सो। सेट ऑफ इवन नंबर जो है, अगर इसे मैं लूँ, इट इज़ अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लेकिन अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ, इज़ अ सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स, ये भी जो है एडिशन के लिहाज से ग्रुप है, ये भी एडिशन के लिहाज से ग्रुप है। और चूँकि ई जो है वो जी का सबसेट है, तो ये वाला ग्रुप इसका क्या बन जाएगा, सब ग्रुप। हम क्या चाहते हैं, हम इसके ऑल डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स मालूम करना चाहते हैं। तो नंबर 1 देखें, 0 + ई। और ये ऑलरेडी भी हम कर चुके हैं कि जब आइडेंटिटी आ जाए तो वो जो लेफ़्ट को सेट है वो पूरा सेट बजाते खुद इटसेल्फ होता है। तो ये क्या आ जाएगा, ई। जब लेंगे 1 + ई, तो ये हमारे पास इसमें 1 करेंगे तो ये आएगा ±1 ± 3 ±5 सो ऑन। जब 2 करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो वो दोबारा वही आ जाएगा। 3 लेंगे, इसमें ऐड करेंगे, ये 0 भी है, इसको आप तोड़ लें ना, 0 राइट पे 2 है, -2 है, 4 है, -4 है। जब 1 ऐड करेंगे तो ये आएगा, 2 ऐड करेंगे दोबारा यही आएगा, 3 ऐड करेंगे फिर यही आएगा। तो ये दो लेफ़्ट को सेट ही हैं। तो यहाँ पे देखें, इट इम्प्लाइज दैट नंबर ऑफ लेफ़्ट को सेट्स ऑफ ई एडिशन इन जी एडिशन इज़ 2। इसके लेफ़्ट को सेट्स की तादाद कितनी है, 2। तो ये देखें, नंबर ऑफ लेफ़्ट को सेट्स या फिर राइट को सेट्स ऑफ अ सब ग्रुप इज़ कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द ग्रुप। तो हम लिखेंगे इंडेक्स, ये डेफिनेशन है जो कि आगे यूज़ होनी है थ्योरम में। इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप। तो ये है हमारे पास नंबर ऑफ ऑल लेफ्ट और राइट, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक, यहाँ का लफ्ज़ है और राइट कोसेट्स ऑफ अ सब ग्रुप H ले लेते हैं इन अ ग्रुप G इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ H इन G। तो H के G के लिहाज से जो होंगे लेफ़्ट को सेट्स, डिस्टिंक्ट लेफ़्ट को सेट्स, उनकी तादाद को हम क्या बोलेंगे, उसका वो कहलाएगी इंडेक्स। अब हमारे पास है लैग्रेंज थ्योरम, LARANG, लैग्रेंज थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, बोथ द ऑर्डर एंड इंडेक्स of a subgroup of a finite group divides the order of the group, ऑफ द ग्रुप। तो ये हमने प्रूव करना है। दो बातें हैं इसमें कि
वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो जी ग्रुप है वो फाइनाइट होना चाहिए। कोई उसका सब ग्रुप ले लेंगे तो प्रूव करना है सब ग्रुप का आर्डर, वो जो असल ग्रुप है जो हम आमतौर पे जी लेते हैं, अगर मैं एच और जी लेता हूँ तो एच का आर्डर जी के आर्डर को डिवाइड करेगा और एच का इंडेक्स इन जी जो होगा वो भी जी के आर्डर को डिवाइड करेगा। हम इसका प्रूफ लेते हैं और इसको इस तरह लिख लेते हैं कि लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। जी का ऑर्डर मैंने क्या ले लिया, एन। एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ ऑर्डर एम एंड के भी मैं बाद में लिखता हूँ, एंड इंडेक्स ऑफ एच इन जी इज के। ये सारे मैंने एंड पे लिख दिए हैं। जी का ऑर्डर एन है, एच का ऑर्डर एम है और एच का इंडेक्स इन जी कितना है, के। प्रूव हमने ये करना है इस थ्योरम में कि एम बी एन को डिवाइड करता है और के बी एन को डिवाइड करता है, या दूसरे अल्फाज में ऐसे भी कह सकते हैं कि n इज़ डिविजिबल बाई बोथ m एंड k। n इज़ डिविजिबल बाई बोथ m एंड k। अब ये है कि जब हमने कह दिया कि G इज़ अ फाइनाइट सब, G इज़ अ फाइनाइट ग्रुप, तो जब हम लेते हैं H के लेफ़्ट कोसेट्स की तादाद, तो AH जो एलिमेंट होता है वो A जो है वो किस में बिलोंग करता है, G में। इसको हम ऐसे लेते हैं कि नाउ सिंस द ऑर्डर ऑफ G इज फाइनाइट, और ये भी हमने कहा है कि H का इंडेक्स K है, यानी कि H के लेफ्ट कोसेट्स की तादाद K है। सो द सेट हमारे पास आएगा A1H, A2H, A3H, और ये कहाँ तक जाएगा, AKH। ये उसका पहला लेफ्ट कोसेट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये कौन सा, K वाला। तो इसके लेफ्ट कोसेट की तादाद की है। ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G इज आल्सो फाइनाइट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब G फाइनाइट है तो फिर H के लेफ्ट कोसेट्स का जो सेट बनेगा वो भी फाइनाइट होगा। नाउ कंसीडर अ मैपिंग। तो यहाँ हम एक मैपिंग लेते हैं फाई। ये वो रूल है जो H के एलिमेंट्स को उसके लेफ्ट कोसेट्स में चेंज करता है, AIH। मैंने क्या लिया, फाई H के ऊपर ऑपरेट हो रहा है और आंसर क्या आ रहा है, AIH डिफाइंड एज। फाई किसके ऊपर ऑपरेट करेगा, H के एलिमेंट्स के ऊपर। फाई ऑफ H, आंसर क्या आएगा, AIH। वह H किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल H। अब देखें, सिंस ईच एलिमेंट ऑफ AIH बिलोंग्स टू AIH। अब ये जो कोसेट्स के एलिमेंट होते हैं ये क्या होते हैं, ये H के एलिमेंट्स का इमेज होते हैं। अभी मैंने एग्जांपल की, पहले मैंने किया 0 ऐड किया, फिर मैंने 1 ऐड किया, तो वो था E के एलिमेंट के ऊपर हम एक रूल था वो ऑपरेट करते थे।
फॉर एग्जांपल 1 + H और हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद आती जाती थी। अब ये है सिंस ईच एलिमेंट ऑफ AIH बिलोंगिंग टू AIH इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ H, लेफ्ट कोसेट का हर मेंबर जो है वो H के किसी न किसी मेंबर का इमेज होता है, वो H के किसी न किसी मेंबर का सिंस ईच एलिमेंट ऑफ AIH यहाँ पे बल्कि यहाँ पे स्मॉल h आना चाहिए, ये H के इस मेंबर H का इमेज क्या आया है AIH। तो इट मीन्स अंडर 5 भी लिखना है तो लिख लें। इट मीन्स इसका फिर रिजल्ट क्या निकला, अगर H में 6 एलिमेंट हैं तो उसका जो लेफ्ट कोसेट आता है उसमें भी 6 ही एलिमेंट आ रहे हैं, तो इट मीन 5 इज ऑन टू। ये मैपिंग क्या होगी, ऑन टू। नंबर 2, अब हम लेते हैं नाउ कंसीडर, हम 2 इसके इमेज ले रहे हैं, एक 5H1 और दूसरा हम ले लेते हैं 5H2। 5H1 के ऊपर ये ऑपरेट करेगा, क्या आएगा AIH, AIH1 इधर ऑपरेट करेगा, क्या आएगा AIH2। यहाँ हम लगाएंगे लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, तो H1 किसके इक्वल आया, H2, क्या लिखेंगे बाई कैंसलेशन लॉ, बाई कैंसलेशन लॉ। अब देखिए जब H1 इज इक्वल टू H2 हो और हमारे पास आ जाए 5H1 इज इक्वल टू 5H2 या 5H1 इज इक्वल टू दिस, ये आ जाए, तो इसे फिर हम कहते हैं इट इम्प्लाइज दैट 5 इज़ 1 to 1, 5 इज़ 1 to 1। इसको एक और तरह भी कुछ लोग प्रूव करते हैं, अगर ये इज 5H1 इज़ नॉट इक्वल टू 5H2 तो फिर हमारे पास रिजल्ट आता है H1 इज़ नॉट इक्वल टू H2, तो फिर भी हम कहते हैं 5 इज़ 1 to 1। अब देखिए पीछे हमने लिखा था इट मीन्स 5 इज़ ऑन टू, अब हम कह रहे हैं कि 5 इज़ 1 to 1, तो रिजल्ट निकला हैंस 5 इज़ बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव में आपको याद होना चाहिए, अगर एक फंक्शन x से y में बाइजेक्टिव है, अगर इसके एलिमेंट्स की तादाद 4 है तो इसके एलिमेंट्स की तादाद भी 4 आती है। तो 10 द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H एंड इन AIH, आगे लिख लें बेशक 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू I इज़ लेस देन K, चूँकि H के लेफ्ट कोसेट की तादाद क्या है K, तो हर H में और AIH में इनके एलिमेंट्स की तादाद जो है इक्वल है, इज़ सेम। इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या है, H का ऑर्डर है M, सपोज हमने किया, एंड since H has M elements, since H has M elements, so each AIH 1 is less than equal to I is less than or equal to K also has M elements। जब H में एलिमेंट्स की तादाद M है तो H के जितने लेफ़्ट कोसेट हैं हर लेफ़्ट कोसेट में उसकी तादाद भी M है। और पीछे हम एक थ्योरम पढ़ चुके हैं, एक बात तो यहाँ हो गई कंप्लीट कि H जो है G का सब ग्रुप है, H का ऑर्डर M है, इट मीन H के एलिमेंट्स की तादाद M है, तो फिर H का जो है ये लेफ़्ट कोसेट A1H A2H जितने भी लेफ़्ट कोसेट हैं ईच का लफ्ज़ आया तो हर लेफ़्ट कोसेट में उसकी तादाद भी M आ रही है। फिर हमने पढ़ा है एंड सिंस द सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ लेफ़्ट कोसेट्स
defines a partition of group G. Left cosets defines a partition of a group G. So हमारे पास आ जाएगा G इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ए आई एच, और I है I इज इक्वल टू 1 to K. I क्या है? I इज इक्वल टू 1 to K. पार्टीशन में होता है कि तमाम सबसेट्स जो होते हैं सेट्स, उनका यूनियन जो है वो दिए गए सेट के इक्वल होता है और उनका इंटरसेक्शन खाली सेट होता है. तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि फिर यहाँ पे अगर आप मज़ीद करें, अगर आप लिखना चाहें तो मैं यहाँ पे एक लफ्ज़ ऐड कर देता हूँ, द सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच. यहाँ पे मैं एक लफ्ज़ ऐड कर रहा हूँ, ऑफ एच डिफाइंस अ पार्टीशन ऑफ जी. तो फिर अभी जो हमने लिखा इसका मतलब मैं इसको दोबारा कर रहा हूँ, G इज़ इक्वल टू यूनियन ए आई एच व I इज़ इक्वल टू 1 to K. और अगली बात हमने इसमें लिखनी है, अगली बात एंड ए आई एच इंटरसेक्शन ए जे एच इज इक्वल टू 5 व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J. आगे ये भी लिख लेते हैं, फॉर ऑल I 1 इज लेस देन और इक्वल टू I इज लेस देन और इक्वल टू K. अब जब दो चीज़ें हो गई कंप्लीट, एक तो ये है कि इन सब का यूनियन जो है वो G के बराबर है और इन सब का इंटरसेक्शन जो है वो इक्वल टू है किसके? 5 के. इट मीन्स इसका फिर ये रिज़ल्ट निकला हमारे पास कि ऑर्डर ऑफ G, जब इन सब का यूनियन G के इक्वल है, इन सब का यूनियन G के इक्वल है और इनमें से किसी भी एक को सेट में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं जो दूसरे में कॉमन हो, तो इसका ऑर्डर ये हमारे पास आएगा A1H प्लस A2H प्लस सो ऑन अप टू आ जाएगा हमारे पास AKH. इसे हम लिख लेंगे, इट इम्प्लाइज दैट G का ऑर्डर क्या है? N और इसका ऑर्डर क्या है? M प्लस सो ऑन M. और ये कितनी दफ़ा आ रहा है? K टाइम्स आ रहा है. तो जब ये K टाइम्स आ रहा है, इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा MK. जब M के आ गया तो थ्योरम कंप्लीट होने पे है. अगर 10 को लिखे ना 5 into 2 तो 10 5 पे भी डिवाइड होता है और 10 2 पे भी डिवाइड होता है. तो इट इम्प्लाइज दैट M एंड K बोथ डिवाइड्स N. और M क्या था? MH का ऑर्डर था. K क्या था? KH का G में इंडेक्स था. N क्या था? NG का ऑर्डर था. तो फिर फाइनली है हैंस बोथ ऑर्डर एंड इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप. और यही हमने प्रूव करना था. अल्लाह हाफिज़.